सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता बॉबी ऑफिशियल एंड दिस इज मी योर फ्रेंड बबीता। एंड कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे दोस्तों, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मैं आई थी लाइव और मैंने एक प्रॉमिस किया था, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी ना वो बहुत ही अलग होगा, बहुत ही स्पेशल होगा और बहुत ही डिफरेंट होगा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ उसी ब्लॉग के साथ। तो आई होप आप इस ब्लॉग को पूरा देखोगे और इस ब्लॉग को एंजॉय करोगे। तो मैं जा रही थी कहीं पे अपने फैमिली के साथ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको इस ब्लॉग में लास्ट तक पता चल जाएगा दोस्तों। सो इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना और खूब एंजॉय करना। तो हम आ गए थे अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन और हमारा ट्रेन हमारा जो मेट्रो था, हम यहीं पे से अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करने वाले थे। देखो प्रिंसी, इधर देखो, हेलो करो, हेलो करो। अब हम निकल गए। ये भी रास्ता है। सो फ्रेंड्स, मेट्रो पे बैठ के हम आ गए थे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और वहां से हमारी ट्रेन खुलने वाली थी। हमारा जो सीट था वो थर्ड क्लास एसी में था दोस्तों। तो हम सब ट्रेन पे चले गए थे और बहुत रात हो गई थी, आई थिंक 10-11 बज गए थे। और बस हम गए और इतनी रात थी तो हमने सीट ले ली अपनी और बस अपने अपने सीट पे जाके सो गए क्योंकि बच्चे छोटे थे। सो नेक्स्ट डे सुबह मैं पहुंच गई थी अपने डेस्टिनेशन पे और ऑटो के थ्रू मैं जा रही थी अपने होटल। सो ये ऑटो के बीच का आपको व्यू दिख रहा होगा, इतनी प्यारी व्यू थी ना, मतलब इतने कलरफुल बोर्ड, सीट इतने प्यारे प्यारे से थे कि हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इस व्यू को, उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी शिप देखी थी। तो हमने तो खूब इंजॉय किया दोस्तों एंड आई होप आप भी खूब इंजॉय करोगे इस वीडियो को देख के, इस ब्लॉग को देखो। सो दोस्तों आपसे ना एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मेरे वीडियोज को लाइक्स करना फ्रेंड्स। एंड प्लीज गो टू माय चैनल एंड प्लीज कमेंट्स ऑन माय ब्लॉग, माय वीडियोज। सो फ्रेंड्स हम आ गए थे और मेरी प्रिंसी बहुत ही इंजॉय कर रही थी। वो डांस कर रही थी और मेरा बेटा भी साथ में डांस कर रहा था। सो गाइस हम आ चुके हैं होटल में और ये है सोमनाथ का एक बहुत ही प्यारा सा होटल जहाँ पे मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, यस, सो मिलते रहेंगे हम आपसे आगे भी। गुड बेटा, अभी बीमार हो मत। सो फ्रेंड्स होटल पहुंच के नहा धो के हम सारे लोग रेडी होके और निकल गए थे। एक्चुअली आज क्या था कि मेरे दोनों बच्चों की मुंडन थी और ये मुंडन आज से नहीं, 6 साल पहले से हमारा ये मन्नत था कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं ना, मतलब 2 बच्चे हो हमारे, एक लड़का और एक लड़की, और मैं मुंडन कराने आऊँ। सो दोस्तों फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ आई थी। तो ये थी हमारी महादेव की नगरी सोमनाथ मंदिर। तो हमारा सोमनाथ का ही मन्नत था दोस्तों, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ ना, तो हमारे यहाँ से सोमनाथ बहुत पास पड़ता है और ये सोमनाथ मंदिर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैं यहाँ पे 4-5 बार पहले भी आ चुकी हूँ। तो मैंने ही यहाँ पे मन्नत मांगा था कि महादेव अगर मुझे प्यारे प्यारे से 2, एक लड़का और एक लड़की बच्चे देंगे तो मैं जरूर यहाँ पे मुंडन कराऊंगी। सो फाइनली भगवान ने हमारी विश पूरा कर दिया और मैं आ गई थी मुंडन करवाने के लिए दोनों बच्चों को। हमारे यहाँ क्या है कि 2 पेयर में ही होता है, मतलब पेयर में ही होता है मुंडन। एक बच्चे का हम ऐसे नहीं करते, 2 बच्चे के साथ में मुंडन करते हैं। सो ये वाला जो मुंडन था ना, मतलब मेरी बेटी 6 साल की है, 6 साल पहले से ये था, दूसरे बेबी के आने का वेट कर रहे थे। तो फाइनली मेरा दोनों बच्चों के साथ, मैं पहले भी करवाने का सोची थी लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से हमने करवाया नहीं। बाद में पंडित जी से हमने दिन निकलवाया तो उन्होंने ये दिन बताया कि सबसे शुभ है। तो हमने सोचा कि चलो जब शुभ है और वैसा हो रहा है तो क्यों ना करवा लिया जाए। वैसे भी बोलते हैं कि शुभ काम में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। सो हमने दोनों बच्चों की मुंडन करवा लिया
और फिर हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, मुंडन के बाद ना हम बच्चों को नहलाते हैं एंड देन उसके बाद नए कपड़े पहनाते हैं। सो बस सोमनाथ जो मंदिर है ना उसके जस्ट पीछे समुद्र है, मतलब बीच, इतनी खूबसूरत बीच है ना, तो हम सोचे कि क्यों ना उसी बीच पे दोनों बच्चों को नहला दिया जाए। सो हम तो यहाँ पे नहा नहीं पाए क्योंकि मैं साड़ी पहन के आई थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत तेज धूप थी। सो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों बच्चों को ही नहला दिया जाए और ये जो भी ट्रेडिशन है उसको चलो फुलफिल कर दिया जाए। सो हमने ना बच्चों के बाल ले रखे थे, सबसे पहले हमें बच्चों के बाल को प्रवाहित करना था, तो बच्चों के बाल के साथ हमने अक्षत और कॉइन और सुपारी लिया था, इसको हम साथ में प्रवाहित करेंगे। सो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल गए और प्रिंसी है वो मेरी बेटी कैमरा पकड़ रखी थी, सो उसने थोड़ा सा इधर उधर करके लिया है क्योंकि वो छोटी है तो उसको इतना ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हम लोगों की पिक उतार ली थी और हम हस्बैंड वाइफ मिलके बाल को प्रवाहित किया सबसे पहले तो, और प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया कि भगवान हमारे बच्चों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना और हमारे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां देना। सो बाल प्रवाहित करने के बाद मेरे दोनों बच्चे नहा लिए थे और समुद्र के पानी में क्या बहुत ज़्यादा रेत होती है, इस वजह से मैं क्या वापस होटल आ गई थी और वहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से नहलाया, वापस से नए कपड़े पहनाए और फिर हम निकल गए थे महादेव के दर्शन करने के लिए क्योंकि हमारा मन्नत था तो महादेव का दर्शन करना तो ज़रूरी ही था और वैसे भी सोमनाथ आए थे तो बिना महादेव के दर्शन किए तो हमारा बनता ही नहीं। सो हम आ गए थे और हमने सबसे पहले वहाँ पे आके चंदन टीका करवा लिया था बच्चों के और खुद के भी करवा लिए थे। सो ये है सोमनाथ मंदिर के अंदर का कैंपस। इसमें क्या है कि सोमनाथ मंदिर में ना मंदिर में फोन अलाउड नहीं है दोस्तों, सो आपको अंदर का तो कुछ व्यू नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ तक हम ले जा सकते हैं ना वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे इधर, मेरा बेटा एकदम उसका फेस चेंज लग रहा था, जैसे उसने अपना उसके बाल उतरे ना उस एकदम अलग दिखने लग गया था। सो हम दर्शन कर लिए थे दोस्तों और हम लोग निकल चुके थे और अब मौसम अच्छी हो गई थी, बारिश हुई थी और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। सो गर्मी से निजात मिला और हम लोग बस खड़े थे क्योंकि बारिश तो इतनी कुछ खास हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रुके हुए थे कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे गीले नहीं होने चाहिए क्योंकि मेरी बेटी प्रिंसी है ना उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है। सो ये है मंदिर से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करवाए एंड देन फिर हम निकल गए होटल। रात में हम आराम से सो गए, खाया पिया और ये नेक्स्ट डे सुबह का है क्योंकि हमारा एक दिन का ही ट्रिप था, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं चल रही है दोस्तों, सो हमने एक दिन का ही ट्रिप डिसाइड किया था। तो अब हमारा चेकआउट का टाइम है, हम होटल से निकल गए और अब हम वापस अपने डेस्टिनेशन अहमदाबाद आ जाएंगे। सो फिर से हम वापस, ये हमारा महादेव का ना मेन मंदिर है, मतलब ये सोमनाथ मंदिर मेन सोमनाथ मंदिर का वो आपको जो टेम्पल दिख रहा है वो है। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि हम कभी भी ना कोई भी मंदिर या कोई भी धाम पे जाते हैं ना तो वहाँ पे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी ये सब जरूर ही लेते हैं, मतलब सुहाग का सामान लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सो मैं वहीं पे रुक के और मैंने सिंदूर लिया, बच्चों के लिए कड़ा लिया और हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। पहले तो हम रेलवे स्टेशन में, मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर खाना वाना खाया हमने प्रॉपर एंड देन फिर हम आ गए स्टेशन और हम थोड़े जल्दी आ गए थे दोस्तों। सो वेटिंग रूम में हम बैठे थे और बच्चे खेल रहे थे एंड देन फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम ट्रेन पे बैठ गए।